दुनिया अब एक नए मुस्लिम नाटो को जन्म लेते हुए देखने जा रही है। एक ऐसा सैन्य गठबंधन जो मुस्लिम देशों की तीन सबसे बड़ी ताकतों को एक झंडे के नीचे ला सकता है। तुर्की की आधुनिक सेना, पाकिस्तान का परमाणु बम और सऊदी अरब की बेइंतहा दौलत, ये तीनों शायद अब एक होने जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में न सिर्फ ताकत के समीकरण बदलेंगे बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एचडीएमए में शामिल होने की फाइनल स्टेज में है। खबर यह है कि तुर्की की आधुनिक सेना, पाकिस्तान का परमाणु बम और सऊदी अरब का अथाह पैसा, ये तीनों एक होने जा रहे हैं। एक पर हमला सब पर हमला। नाटो के आर्टिकल 5 जैसा यह क्लॉज अगर लागू हुआ तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल जाएगी और भारत पर भी इसका असर हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की एक मौजूदा म्यूचुअल डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने के लिए बातचीत के बेहद एडवांस स्टेज यानी अंतिम चरण में है। ये फ्रेमवर्क सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच है। सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने रियाद में एक ऐतिहासिक समझौता किया था। इस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। अब तुर्की इसका तीसरा मेंबर बनने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समझौता बहुत जल्द मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं होगा, यह एक त्रिपक्षीय सैन्य ब्लॉक का निर्माण होगा जिसे अनौपचारिक तौर पर मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। एचडीएमए समझौते की सबसे बड़ी बात वो शर्त है जो इसे बाकी समझौतों से अलग बनाती है। इसे कहते हैं सामूहिक रक्षा क्लॉज। ये बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 की तरह है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदी अरब और तुर्की पर भी हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर जवाब देंगे। इस गठबंधन में तीनों देश अपनी अपनी ताकत लेकर आ रहे हैं, जिसमें तुर्की की आधुनिक सेना, पाकिस्तान का परमाणु बम और सऊदी अरब की बेइंतहा दौलत के साथ डिप्लोमेटिक वजन भी है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देता है। पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी ताकत परमाणु हथियार हैं। तुर्की अपनी आधुनिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल अनुभव और नाटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज होने का रुतबा रखता है। द मीडिया लाइन के एनालिस्ट अरशद महमूद के मुताबिक दोस्ती पहले भी थी, ट्रेनिंग पहले भी होती थी, लेकिन इसे लिखित म्यूचुअल डिफेंस में बदलना ही असली गेम चेंजर है। यह अब अनौपचारिक सहयोग नहीं बल्कि एक बाध्यकारी संधि बनने जा रहा है। तुर्की की बढ़ती धमक सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, वाशिंगटन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इसराइल के द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को अपने गाजा बोर्ड ऑफ पीस में नियुक्त किया है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इस नियुक्ति से पता चलता है कि तुर्की एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ कूटनीति और दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ सैन्य गठबंधन। अगर पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब का यह म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट लागू हो जाता है तो यह भारत के लिए सीधी सुरक्षा चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टकराव होता है तो तुर्की और सऊदी अरब इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की मदद के लिए बाध्य हो सकते हैं। हालांकि इस एग्रीमेंट को लेकर अभी तक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसकी डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई है। ये साफ नहीं है कि तुर्की हूबहू उन्हीं शर्तों पर साइन करेगा या नहीं, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज अपने आप में चिंताजनक है। पाकिस्तान हमेशा से तुर्की और सऊदी अरब को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लाने की कोशिश करता रहा है। अब तक यह सिर्फ बयानों तक सीमित रहा, लेकिन अगर ये सैन्य संधि बन जाती है तो पाकिस्तान को एक बड़ा हौसला मिल सकता है। कुल मिलाकर एचडीएमए 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मोड़ है। यह एक मुस्लिम नाटो की आहट है जो दक्षिण एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपने प्रभाव का विस्तार करेगा। अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही हैं इसे लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में है।
अगर यह तिकड़ी एक साथ आती है तो भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारी पर नए सिरे से विचार करना होगा। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।